Okay, let's begin with the new exercise 6.1. देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है साइड में इस तरीके से एक लाइन ऐसे जा रही है एक लाइन सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ धीरे आ रही है अब ठीक आ रही है यस सर। तो आपके पास एक डायग्राम ऐसे बना हुआ है यहाँ पर आपके पास ए है यहाँ पर ओ है ठीक है और यहाँ पे आपके पास सी है ये ई यहाँ पे बी और ये डी इस तरीके से जाएगा ठीक है और इसमें कुछ बातें गिवन है देखिए क्या लिखा हुआ है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर नेक्स्ट देखिए बोला है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इन दोनों एंगलों को जब प्लस किया जाता है तो इक्वल टू 70 डिग्री आ रहा है आपको एंड बी ओ डी इक्वल टू में 40 ये वाला एंगल आपको पता है 40 डिग्री फाइंड एंगल बी ओ ई आपने बी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड है इसको और इसको प्लस करके 70 ध्यान रखना ठीक है आपने बी ओ ई क्या निकालना है बी ओ ई और रिफ्लेक्स भी निकालना है सी ओ ई का तो मतलब ये सी ओ ई भी एंगल निकालना पड़ेगा और फिर इसका रिफ्लेक्स भी निकालना है हम लोग ठीक है तो आइए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमें गिवन है कि एंगल बी ओ डी कितना आपके पास 40 डिग्री और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ कितना आपके पास 70 डिग्री ठीक है अच्छा जी और एंगल बी ओ डी 40 चलिए फाइंड देख लेते हैं फाइंड क्या करना है फाइंड करना है आपको एंगल बी ओ ई एंड क्या फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई ये देखा ठीक है तो ये दो चीजें हमें गिवन है फाइंड इस चीज को करना है सोल्यूशन देखते जा सकते देखो देखो आप पहले मुझे बात बताओ ये एंगल अगर 40 है तो यार ये एंगल कितना होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं वर्टिकल अपोजिट है ना देखो भाई सेम सेगमेंट में बनाओ ये रहा ठीक है आप एंगल इसको लाइन करो तो इसका वर्टिकल अपोजिट देखो इसके अपोजिट में सेम एक्सटेंशन को अपोजिट साइड में वर्टिकली अपोजिट साइड में ठीक है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे दोनों इक्वल है ठीक है ठीक है तो ये अगर 40 है आपके पास तो ऑब्वियस बात है यार ये वाला भी कितना हो जाएगा आपके पास 40 और इसको प्लस करके आता है 70 लिखा हुआ है क्वेश्चन में जिसमें से एक 40 है तो भाई यार ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री तो एक जो काम हमें बोला था बीओई वो तो हमने निकाल लिया अच्छा सीओई और निकाल लेते हैं भाई इस एंगल को इस एंगल को और इस एंगल को भाई ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे है ना एक एंगल इन तीनों एंगलों को प्लस करके कितना आएगा 180 एक लाइन के ऊपर एंगल्स हमेशा कितनी डिग्री का होता है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल कहते हैं उसको ठीक है तो तीनों एंगलों को प्लस करके कितना आएगा 180 दो आपको पता है एक 40 है एक 30 है बीच वाला निकाल ही लेंगे अलग करके उसको ठीक है देखिए कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं बी ओ डी और सी ओ ए को इक्वल कर लेते हैं तो यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी रीजन वर्टिकल अपोजिट तो भाई बी ओ डी कितना आपके पास 40 तो एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा
एंगल ए और सी इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ए ओ सी प्लस बी ओ ई मिलाकर 70 है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई मिलाकर कितना हो गया, 70। अच्छा, रीजन क्या है, गिवन। ये बात आपको क्या है, गिवन। एंगल ए ओ सी की वैल्यू हमने निकाली है 40। एंगल बी ओ ई हमें चाहिए, यहाँ पे 70 रहेगा। एंगल बी ओ ई को अकेला किया, 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 कितना होगा आपके पास, 30। तो एंगल बी ओ ई कितना होगा आपके पास, 30 डिग्री, जो हमें चाहिए था। अच्छा जी, अब मुझे बात बताओ, इन तीनों एंगलों को प्लस करके कितना था, 180 ना, हमने तो देखा था ये भी। आप लिख सकते हो कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई मिलाकर कितना होगा आपके पास, 180 डिग्री। रीजन, स्ट्रेट एंगल्स, रीजन आपके पास स्ट्रेट एंगल्स। अच्छा, ए ओ सी हमने पहले निकाल लिया था, कितना था, 40। बी ओ ई भी निकाल लिया था हमने, कितना था ये, 30। और सी ओ ई हमें चाहिए। अच्छा जी, एंगल सी ओ ई 180 माइनस 40 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, 140, 140 में से 30 और चले गए 110। तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया आपके पास, 110 डिग्री। अच्छा जी, अब रिफ्लेक्स निकालना है हमको, हमें क्या निकालना है इसका, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस एंगल सी ओ। रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से माइनस करना पड़ेगा आपको उसको, क्योंकि रिफ्लेक्स का मतलब होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो आपका एंगल है 110, इसका रिफ्लेक्स ऑब्वियस सी बात है 360 में माइनस करके निकालना। तो 360 माइनस 110 कितना हो जाएगा आपके पास, 2। तो आपके पास रिफ्लेक्स कितना आ गया इसका, 2। समझ में आया लॉजिक, ठीक है, सिंपल लॉजिक है काफ़ी, इतना ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके पास डायग्राम बना हुआ है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे सीधी जा रही है और एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पता है यहाँ पर, ये आपको पता है एक्स है, ये क्या आपके पास वाई है, यहाँ पर एम है, ये आपके पास पी है, और यहाँ आपके पास एन। अच्छा जी, ये वाला जो एंगल है ये आपके पास एंगल सी है, ये वाला जो एंगल है ये बी है, ये वाला एंगल ए है, और ये वाला 90, और यहाँ ओ है, पॉइंट ओ। तो देखिए डायग्राम में आपसे बोला क्या उसने, उसने बोला है कि इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो एक्स वाई लाइन और एम एन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, ओ पॉइंट पर, ठीक है। एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा जी, और ए इस टू बी का रेशो भी आपको दिया हुआ है 2:3। तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 2x, और यार ये वाला कितना हो जाएगा 3x। भाई रेशो पता चल जाता है तो हम एंगल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इन तीनों एंगलों को अगर मैं प्लस करूँ तो कितना है, 180। रीजन क्या है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे है ना, तीनों को मिला के 180। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स निकलते ही इसको भी निकाल देंगे और इसको भी निकाल देंगे। देखो आपसे पूछा क्या है, फाइंड सी, ये निकालने को बोला है। अब आप खुद सोचिए कि भाई ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं बी और सी को प्लस करके भी कितना आना चाहिए, 180। रीजन, लीनियर पेयर। भाई यहाँ दो एंगल्स, यहाँ पे दो ही एंगल है, कॉमन वर्टेक्स शेयर करें लीनियर पेयर से, तो बी और सी को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 180। बी तो हमें पता ही है, सी को निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लिखना है हमें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग गिवन बातें लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, एक तो हमें पता है एंगल पी ओ वाई कितना, 90 डिग्री, और फिर हमें रेशियो भी पता है, रेशियो ऑफ ए इज टू
कितना है 2:3। अच्छा जी 2:3 है अगर रेशो, तो देखिए रेशो अगर आपके पास 2:3 है तो सोल्यूशन फाइंड देखिए, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको सी। सोल्यूशन स्टार्ट करो। सबसे पहले जो आपको पता है कि रेशो A:B का 2:3, तो इसका मतलब हम लेट कर सकते हैं A की वैल्यू कितनी 2x और B की वैल्यू कितनी 3x। अच्छा जी, तो ये भी लेट है, तो ऑब्वियस बात है A प्लस B प्लस एंगल POY मिलाकर कितना 180। रीजन स्ट्रेट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स। A की वैल्यू कितनी है 2x, B की वैल्यू कितनी है 3x, एंगल POY कितना 90, यहाँ कितना आ जाएगा 180। 90 को उधर भेज रहे हैं हम लोग, 180 माइनस 90, 3x प्लस 2x कितना होगा आपके पास 5x। 90 5 से काट रहा हूँ उसको, और आपके पास 18 5 से 90, एक्स इक्वल टू में कितना आ गया 18। ये x आया है हमारे पास। अच्छा तो हमें ऑब्वियस बात है, देखो c निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं b निकालना ही पड़ेगा पहले, ठीक है, तो ये b निकाल लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखिए 3x है ना b की वैल्यू, और x तो हम निकाल ही चुके हैं, वही हमारा जो b होगा, तो हमारा जो b होगा वो कितना हो जाएगा 3x। यहाँ पे 3 इंटू में 18, और 18 3 से कितना हो गया 54 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अब b प्लस सी मिलाकर कितना 180, स्ट्रेट लाइन पे है ना, लीनियर पे लिख देते हैं, लीनियर पेयर। b की वैल्यू कितनी है 54, c की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे 180, c को अकेला कर दिया, 180 माइनस 54, 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा नहीं 126 डिग्री, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 126। ठीक है, सिंपल चीज़ थी। देखिए मैंने क्या किया, मेरे को पहले ये दोनों के रेशो पता थे, मैंने वेरिएबल सेट कर दिया, वैल्यू सेट कर दी, तीनों को प्लस करके 180 बना लिया, एक्स निकाल दिया, एक्स निकलते ही मैंने बी निकाल दिया, और बी और सी तो लीनियर पेयर है, तो उनसे मैंने सी निकाल लिया। ठीक है, ओके लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास P है, यहाँ Q है, यहाँ पर R है, ये S है, और ये आपके पास क्या है T, और ये दिया हुआ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिखा हुआ इक्वल। तो ये गिवन देखते हैं फटाफट, गिवन क्या है, गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अच्छा जी, प्रूव क्या करना है देखिएगा, टू प्रूव देखिए, टू प्रूव है हमारा कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू में एंगल पी आर टी। अच्छा जी, प्रूफ स्टार्ट करें हम, देखिए प्रूफ मिल गया। तो एंगल पी क्यू एस मतलब हमें इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल करवाना है। अब कैसे करवाएंगे उस चीज़ पे बात करते हैं। देखो हम कह रहे हैं कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करके 180 है, ऐसे ही मैं इसको भी कह दूंगा, ये दोनों को प्लस करके कितना है 180। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, अब मैं लग रहा हूँ यहाँ पर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस मिलाकर 180। रीज़न आप जानते हैं क्या है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर है तभी तो है मिला के 180। और ऐसे दूसरी तरफ एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी मिलाकर कितना 180। रीज़न लीनियर पेयर, लीनियर पेयर।
अच्छा जी, दोनों ही 180 के इक्वल है, तो क्या मैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस को इक्वल लिख सकता हूँ एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए आपका पी क्यू आर और पी आर क्यू तो इक्वल है, तो भाई इस पी क्यू आर से ये पी आर क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बीच में इक्वल टू है ना, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर है तो कट ही जाएंगे। तो आपके पास क्या बच गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर। मेरे ख्याल से यही बात आपने प्रूव करवानी थी। रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर, इसलिए कैंसिल हो गया, कटेगा आपका हैंड्स फुल। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि इफ एक्स एंड, देखिए डायग्राम माइकन चलो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एक लाइन पर अगर दो एंगल बनाए तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180, लीनियर पेयर से, राइट। अच्छा जी, अगर मुझे किसी को लाइन बता, मतलब लाइन अगर है तो लीनियर पेयर हो जाते हैं। अगर किसी तरीके से दो एंगलों को प्लस करके 180 आ रहा है एंड इफ दे आर शेयरिंग द कॉमन वर्टेक्स, मतलब इफ दे आर द एंगल इज 180, तो ऑब्वियस सी बात है इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा भाई, जब लाइन होती है तो एंगल 180 होते हैं सम करके। अगर एंगल सम करके 180 है तो भाई लाइन भी क्या, लाइन वो लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बिल्कुल ऐसे ही पूछा मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि आपके पास एक डायग्राम है, एक डायग्राम ऐसे हो गया और इस पॉइंट पे ठीक है ऐसे, ठीक एक नीचे की तरफ, यहाँ पे एंगल ए है, दिस इज ओ, यहाँ पे आपके पास सी, यहाँ बी और यहाँ डी है, ठीक है। ये एक्स है, ये पूरा वाई है, ये जेड है और ये डब्ल्यू। अब एक बात क्या लिखी हुई है, आइए गिवन देख लेते हैं। गिवन लिखा है कि एक्स एंड वाई इक्वल टू में डब्ल्यू प्लस जेड, तो गिवन देख रहे होंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू में डब्ल्यू प्लस में जेड। और देखिए प्रूव करने के लिए क्या बोला गया, टू प्रूव है कि ए ओ बी इज लाइन, ए ओ बी इज लाइन। तो भाई अगर आपने ये काम करवाना है, अगर आपने ये काम करवाना है तो कैसे करना है, वो देखिए प्रूफ स्टार्ट कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई देखो इसमें कोई किसी के इक्वल तो है नहीं, अच्छा लेकिन ये बात तो कंफर्म है ना कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मिलाकर 360 हो गया, भाई कंप्लीट एंगल हो गया ना ये, रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, कंप्लीट एंगल। अच्छा जी, अब x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो मैं लिखवा दूंगा। रीजन हम लिखेंगे यहाँ पर कि भाई x प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड, मैंने डब्ल्यू प्लस जेड की जगह लिख दिया। अब x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, वाई प्लस वाई कितना हो गया, 2y, और यहाँ पर कितना हो गया, 360। दो कॉमन आपने निकाल लिया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 360, 2 से आपने इसको काट दिया, यहाँ 180, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 180। भाई अगर दो एंगलों को प्लस कर कर 180 आता है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एक चीज़ है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। भाई जब स्ट्रेट लाइन होती थी तो एंगल 180 हो जाते थे, अब एंगल 180 हो गए हैं तो लाइन क्या, तो एक लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक बन जाएगी। आप लिख सकते हो हेंस, हेंस ए ओ बी इज अ, ठीक है, तो इधर लिखते हैं सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स with common vertex, with common vertex and one arc, and one arc is 180 degree. Sum of two angles with common vertex and one arm, with common vertex
With common vertex and common लिखना है, and common one arm is 180 डिग्री, ये गिवन है कि AOB लाइन है। ठीक है, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ है। 5 अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है, आपके पास एक ऐसे डायग्राम दिया हुआ है स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे P है, यहाँ बीचों बीच O है और यहाँ पे Q, ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे आता है करने के लिए ऊपर, और यहाँ पे ये चीज़ ऐसे, तो ये आपके पास हो गई S, यहाँ P, यहाँ पर R, ये O, यहाँ पे Q, ऐसा है, और ये यहाँ पे 90, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पी ओ क्यू एक लाइन है, पी ओ क्यू एक लाइन है, चलो ठीक है। एक रे है आपके पास ओ आर, ओ आर एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, सही बात है। और ओ एस एक और लाइन है हमारे पास बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में है, बीच में मतलब ऐसा नहीं कि मिडिल में है, कहीं बीच में है। और प्रूव हमें करना है कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू में हाफ ऑफ एंगल दे, इसमें गिवन पहले मैं लिख लेता हूँ। गिवन यहाँ पर ये कि आपका एंगल क्यू ओ आर या फिर एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू में कितना, 90 डिग्री, ये बात मुझे गिवन। अच्छा जी टू प्रूव, अब देखते हैं टू प्रूव क्या हमारे पास, कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। जब मुझे बात, अगर आर ओ क्यू अगर 90 है तो एंगल पी ओ आर भी कितना होगा, 90 तो होगा भाई, ये वाला भी तो 90 होगा, इधर वाला 90 तो ये वाला 90 नहीं हो गया, बिल्कुल होगा। आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या सोचना है आपको इसमें। आपको ये सोचना है कि भाई एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ लेके आना है, तो ऐसा लाने से पहले ये हाफ यहाँ की बजाय यहाँ पर भी तो रहा होगा ना कभी ना कभी, तो एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी एस, अगर ये भी आ जाए तो मैं हाफ के उसके नीचे भेज दूंगा, तो ऐसा ही आ जाएगा एग्जैक्टली। तो इसका मतलब आपको 2 बार एंगल आर ओ एस निकालना है और उनको क्या कर देना है, ऐड। यही टेक्निक मैं इसमें लगाऊंगा, मैं 2 बार आर ओ एस जनरेट करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा, आर ओ एस एंगल को मैं 2 बार निकालूंगा, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। तो भाई ये है मेरा आर ओ एस इतना। तो आर ओ एस को पहले मैं लेफ्ट साइड से निकाल रहा हूँ। देखो पूरे एंगल में से अगर मैं इस नीचे वाले एंगल को माइनस करवा दूँ तो मैं इक्वल टू आर ओ एस लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा। तो देखिए एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, ये इक्वेशन वन है मेरी, ये मेरी क्या है इक्वेशन वन। अच्छा ऐसी ही इक्वेशन मैं इधर से भी जनरेट करवाऊंगा। भाई आप खुद सोचो, इस पूरे एंगल में से अगर मैं इस 90 डिग्री को हटवा दूँ तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा वापस, तो मैं वही लिखूँगा एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू में एंगल एस ओ क्यू या फिर क्यू एस लिख लीजिए, कोई बात नहीं की बात है। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस करना है मुझे एंगल आर ओ क्यू, एंड दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, मेरे पास 2 आर तो बनी हुई, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू में एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ। तो आप देखिएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, 2 एंगल आर ओ एस हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। अच्छा जी आर ओ पी, आर ओ पी मतलब 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। पी ओ एस, पी ओ एस ये कोई कुछ नहीं, तो यहाँ पे पी ओ एस क्यू ओ एस, क्यू ओ एस भी नहीं पता क्या है, क्यू ओ एस। अच्छा हाँ आर ओ क्यू पता है 90 डिग्री है, 90 से 90 चला गया, प्लस माइनस का थोड़ा सा इसको सही से ले देता हूँ बस, हमें क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस।
तो एंगल आर एस को मैंने अकेला कर दिया, जैसा प्रूफ प्रूफ में बोलेगा, ये 2 नीचे चला जाएगा दोनों की, तो मतलब एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ऑन में आ जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाथ बना एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ, तो आपका एंगल आर एस बनेगा। लॉजिक समझ आ रहा है? ये काम आपने प्रूव करा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं चाहता हूँ आप अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट रखें। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसे हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप ट्राई कर सकते हो तो बिल्कुल ट्राई करें। चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।